और एक दावा करूंगा पूरे ईमान और ईकान और विजदान के साथ, सारी लिबर्टी को मैं दावा पेश करके जाऊंगा जब जाऊंगा यहाँ से। यूसुफ से डरो मत, जेल में मैं चला जाऊंगा, आप मत जाना। जब खदीजा का विसाल हो गया, नबी की उम्र 50 साल हो गई, तो मेरे नबी ने दूसरा निकाह फरमाया। कौन सा निकाह फरमाया? पीछे वाले बोलो कौन सा फरमाया, जोर से बोलो कौन सा फरमाया? दूसरा निकाह फरमाया। जसपुर के चेयरमैन बोलेंगे दूसरा निकाह तो यकीनन किसी 15-16 साल की लड़की से किया होगा। हैं, कहोगे कि नहीं कहोगे कि यकीनन 15-16 साल की लड़की से दूसरा निकाह? नहीं, पूरे डंके की चोट पे कहूंगा, दूसरा निकाह जिस औरत से फरमाया था उन मुकद्दस खातून का नाम हजरत सौदा है। क्या नाम है? जोर से बोलो क्या नाम है? अरे ऊंची आवाज में बोल दो, क्या नाम है? हजरत खदीजा के बाद जो दूसरा निकाह नबी ने फरमाया उन खातून का नाम सौदा है। सौदा की उम्र कितनी थी? लिखने वाले लिखा है हजरत सौदा की उम्र 50 साल थी। कितनी? जोर से बोलो कितनी? तकरीर समझ में आ रही है? ये तो नहीं कि लच्छेदार करना शुरू कर दो, है लच्छेदार से कोई फायदा नहीं होगा, आज इसी की जरूरत है। मैं जानता हूं लच्छेदार तकरीर, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तहत कह रहा हूं। मुफ्ती शकील साहब फतवा मत लगा देना, मैं तहदीस नेमत के तहत कह रहा हूं, है ना। और तहदीस नेमत के तहत कहा जा सकता है वम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत के खूब खूब चर्चे करो। दूसरी खातून से मेरे नबी ने निकाह फरमाया जिनका नाम हजरते, जोर से बोलो हजरते, अरे पीछे वालों बोलो हजरते, अरे तुम्हारी दूसरी अम्मा का नाम, तुम्हारी दूसरी अम्मा का नाम, नबी की दूसरी बीवी का नाम, उम्मत की दूसरी मां का नाम सौदा है। और हजरत सौदा की उम्र कितनी थी? जल्दी से बोलो कितनी थी? नबी की उम्र कितनी है? 50 साल की उम्र में मेरा नबी दूसरा निकाह भी 50 साल की औरत से फरमा रहा है। नुत्फे ना तहकीक से पैदा होने वाली, तूने मेरे नबी की जिंदगी को पढ़ा ही नहीं है। और एक दावा करूंगा पूरे ईमान और ईकान और विजदान के साथ, सारी लिबर्टी को मैं दावा पेश करके जाऊंगा जब जाऊंगा यहाँ से। यूसुफ से डरो मत, जेल में मैं चला जाऊंगा, आप मत जाना, है ना। 50 साल की औरत से शादी फरमाई नबी ने, नबी भी 50 साल के हैं। चेयरमैन साहब अब ये कहोगे हो सकता है सौदा तो कुंवारी रही होंगी। नहीं मेरे भाइयों, हजरत सौदा भी बेवा थी। अल्लाह, हजरत सौदा भी विडो वीमेन थी, हजरत सौदा भी विधवा थी। वाह मेरे नबी तेरी अजमत को सलाम। अगर तू सेक्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आता तो 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से शादी ना करता। अगर तू नफ्स परस्ती के लिए आता मेरे नबी, तू 50 साल की उम्र में एक बेवा 50 साल की खातून हजरत सौदा से निकाह ना फरमाता। मेरे नबी तेरी तो अजमत को सलाम। लेकिन मुसलमानों, आज तुम आपस में इतने इख्तिलाफ में पड़ गए कि नबी की अजमत को सुनना बंद कर दिया, नबी के किरदार और कैरेक्टर को समझना बंद कर दिया। इसलिए दुश्मन आज कभी नबी की ज़ौजा पर हमला कर रहा है, कभी कुरान पर हमला कर रहा है, कभी मुस्तफ़ा के तक़द्दुस पे हमला कर रहा है। 50 साल की औरत से मेरे नबी ने दूसरा निकाह फरमाया। अब मेरे रब की रहमत को प्यार आ गया, अब वो सुलग के हालात पर लेकर आ रहा हूं। मेरी खुदा की रहमत को प्यार आया। पहले हवाला नोट करो, किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा, जिल्द सानी है, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है, कोई मुफ्ती नहीं झुटला सकता। दूसरा हवाला नोट करो, अल्लाह का कुरान है, उसी कुरान पर एक तर्जुमा लिखा है जिसका नाम कंजुल ईमान है, उसी तर्जुमे के बराबर में एक तफसीर लिखी है जिसका नाम खजाइनुल इरफान है। इन दोनों चीज़ों में लिखा है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहला निकाह 40 साल की 2-2 शौहरों से बेवा औरत से किया, जब दूसरा निकाह हजरत सौदा से किया तो अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया। मेरा नबी कितना रहमत वाला है, मेरा नबी कितना करीम करम वाला है, मेरा नबी कितनी अजमत वाला है, मेरा नबी कितने सब्र वाला है, मेरा नबी कितने सुकून वाला है, मेरा नबी कितने जब्त वाला है, मेरा नबी कितनी हिम्मत वाला है। तो मेरे रब की रहमत को प्यार आ गया। ऐ जसपुर के लोगों, जब मैं इशारा करूं तो झूम के सुभान अल्लाह बोल देना, और जब मैं इशारा करूं पूरे मजमे से इस्तकबाल कर लेना। अब खुदा की रहमत को प्यार आया। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल जल्दी से आ जाओ। हजरत जिब्राइल खुदा की बारगाह में आते हैं। हजरत जिब्राइल कहते हैं व्हाट इज योर ऑर्डर माय अल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा हुक्म क्या है? अल्लाह फरमाया डोंट सिट एट सिदरतुल
मुंतहा। ऐ जिब्राइल ऑन दिस टाइम, ऐ जिब्राइल अब सिदरतुल मुंतहा पर बैठने का वक्त नहीं है। हजरत जिब्राइल ने कहा व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह ऑन दिस टाइम, ऐ अल्लाह मुझे करना क्या है। अल्लाह ने फरमाया गो टू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से कहा ऐ जिब्राइल रसूल करीम के दरबार में चले जाओ, आमना के लाल के दरबार में चले जाओ, हलीमा की गोद के पाले के दरबार में चले जाओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबार में चले जाओ, जिसका चेहरा बद्दोहा है उसके दरबार में चले जाओ, जिसकी जुल्फे बल्लैल इज़ा सजा है उसके दरबार में चले जाओ, जिसका सीना अलम नशरा है उसके दरबार में चले जाओ, जिसकी आंखें माज़ाग है उसके दरबार में चले जाओ, जिसका कलाम वमा यंतिक़ु अनिल हवा है उसके दरबार में चले जाओ, जिनकी शान वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है उस नबी के दरबार में जा। जिब्राइल ने कहा मौला लेकर क्या जाऊं, तो रब ने कहा जो परवरदिगार दे वो लेकर नबी के दरबार में चला जा। अब देखो वो मंजर आने वाला है सुभान अल्लाह, जहां सारी तागूती ताकतें सरेंडर होती नजर आएंगी। हजरत जिब्राइल आए, अल्लाह ने एक रेशमी कपड़ा अता फरमा दिया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह ने एक रेशमी कपड़ा अता फरमा दिया। उस कपड़े पर अल्लाह ने एक तस्वीर अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, क्या फरमा दी? किताब के हवाले नोट कर लिए ना, दोनों में लिखा है रेशमी कपड़े पर एक तस्वीर अल्लाह ने मुनक्कश करके हजरत जिब्राइल को दे दी। का जिब्राइल ये लेकर चले जाओ नबी के दरबार में। जसपुर के लोगों बुलबुले सिदरा रहे हैं, तायरे सिदरा रहे हैं, तमाम फरिश्तों के सरदार आ रहे हैं, तमाम फरिश्तों के बड़े सरदार आ रहे हैं, हजरत जिब्राइल आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब कबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इसराइल खान साहिब कबला। उलमाए अहले सुन्नत, जमात अहले सुन्नत के बड़े नामवर खतीब हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब कबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद शायद गालिबन उन्हीं का खिताब होना है, और उनके साथ अपने वक्त के अजीम स्कॉलर मुफ्ती इसराइल साहब दामज़िल्लहुल आली भी तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला इन उलमा अहले सुन्नत की उम्र में बरकत अता फरमाए और इनसे फयूज़ व बरकत हासिल करने हम सबको तौफीक अता फरमाए। हजरत जिब्राइल वो कपड़ा लेकर एक तस्वीर मुनक्कश बनी हुई है। जिब्राइल मेरे सरकार के दरबार में आ गए। मेरे सरकार ने फरमाया जिब्राइल क्या लेकर आए हो। हजरत जिब्राइल ने वो कपड़े का टुकड़ा मेरे सरकार के सामने फैला दिया। मेरे नबी ने वो तस्वीर को देखा, मेरे नबी ने उस पिक्चर को देखा, मेरे नबी ने उस सीरत को सूरत को देखा, मेरे नबी ने नक्शो निगार को देखा। जसपुर के लोगों तो मेरे नबी का जुमला सुनो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है जिब्राइल अरे ये तस्वीर लेकर तुम आज मेरे दरबार में आए हो। इस सूरत को मेरा परवरदिगार मुझे 3 दिन से ख्वाब में अता फरमा रहा है। सुभान बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दिन से 3 दिन से, जोर से बोलो कितने दिन से? 3 दिन से ख्वाब में दिखा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मेरा खुदा मुझसे कह रहा है ऐ मेरे प्यारे रसूल तूने पहली शादी एक 40 साल की बेवा से की है, दूसरी शादी तूने 50 साल की बेवा विधवा हजरत सौदा से की है। ऐ मेरे नबी अब इससे निकाह तुम फरमा लो। अब जरा गौर तो करो, हजरत खदीजा मेरे नबी की चाहत है, हजरत सौदा मेरे नबी की चाहत है, मारिया किब्तिया मेरे नबी की चाहत है, ज़ैनब बिन्ते जुहाय मेरे नबी की चाहत है। अरे 10 बीबियां खुद मेरे रसूल की चाहत है, और जिसका नाम आयशा है वो मेरे खुदा की चाहत है। मेरे नबी से ऐलान कर दिया ऐ मुस्तफा 10 औरतों से निकाह करना तेरा काम है, आयशा से निकाह कराना ये मेरा काम है। क्या बात है, बहुत कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करो हजरत आयशा से निकाह कराना ये मेरा काम है। अल्लाह ने पैगाम निकाह भेजा है। लेकर कौन आया? हजरत जिब्राइल आए। अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान की शादी हजरत सैयद शाहिद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की लख्त जिगर नूर नजर से हुई। सैयद साहब बताओ निकाह का पैगाम खुद लेकर गए थे या आपके अब्बा लेकर गए थे या आपके खानदान लेकर गए थे? अरे जो भी लेकर गए होंगे वो दुनिया वाले होंगे, वो जमीन वाले होंगे, वो फर्श वाले होंगे, वो दुनिया वाले होंगे, लेकिन आयशा का पैगाम का निकाह जो मुस्तफा के
दरबार में लाया वो कोई जमीन वाला नहीं, मुअल्लिम साहब का सरदार है, फरिश्तों का सरदार, तमाम मलाइका का सरदार हजरत जिब्राइल अमी है। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अमी पैगाम निकाला रहे हैं। अब जरा गौर तो करो, बेटी के पैगाम निकाह बाप भेजता है, लेकिन आयशा का पैगाम निकाह परवरदिगार खुद भेज रहा है। अंदाजा तो करो, मेरे खुदा ने बता दिया है मेरे रसूल जब ये दुनिया वाले एतराज करेंगे तो एतराज का जवाब हम इस शान से देंगे, आयशा का निकाह किसी और ने नहीं कराया बल्कि परवरदिगार आलम ने खुद फरमाया। अहे क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत है जिब्राइल को तस्वीर देकर भेजा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि मुस्तफा फरमाते हैं 3 दिन तक मैंने ख्वाब में देखा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि 3 दिन तक मुस्तफा ने ख्वाब में देखा है। ऐसी जात पर हमला करोगे, खुदा की कसम। अब कुरान के नजरिए कुरान क्या कहता है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यबातु लित तय्यबीन वत्तय्यबून लित तय्यबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। हजरत आयशा का निकाह अल्लाह की मंशा और मर्जी से हजरत जिब्राइल के जरिए पैगाम निकाह लाकर जब हो गया, अब अल्लाह का कुरान बोलता है जब सैयदा आयशा पर इल्जाम लगाया गया, सैयदा आयशा पर इल्जाम लगाया गया तो मेरे मुस्तफ़ा ने पाक दामनी का ऐलान नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक ने पाक दामनी का ऐलान नहीं किया। अबू बकर करते तो दुनिया कहती बेटी की पारसाई का ऐलान उनके अब्बा कर रहे हैं, अगर मेरे मुस्तफ़ा करते तो दुनिया कहती बीबी की पाक दामनी का ऐलान एक शौहर कर रहा है। माजी में चले जाओ, एक खातून और गुजरी है जिन पर इल्जाम लगाया गया है, उन मुकद्दस खातून का नाम हजरत सैयदा मरियम है। हजरत मरियम पर जब इल्जाम लगाया गया मरियम रोने लगी, खुदा की बारगाह में आहो बुका करती है, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे पाक दामन को तार तार करने की कोशिश की जा रही है। मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ऐ मरियम जब तेरे सामने तेरी कौम आए और तेरा बेटा तेरी गोद में हो तो इशारा कर देना, ये बच्चा तेरी पाक दामनी की गवाही देगा। हजरत मरियम अपने बेटे ईसा हजरत ईसा रूहुल्लाह को अपनी गोद में लेकर आराम फरमा रही है। पूरी कौम आ गई, पूरी कौम ने कहा मरियम तुमने काला मुंह करा लिया। इतने में अल्लाह का पैगंबर हजरत ईसा रूहुल्लाह बोल उठे, ऐ लोगों इन्नी अब्दुल्लाह है आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर बोल उठे इन्नी अब्दुल्लाह है वातानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। जब मक्का लोगों ने देखा तो भाग भाग गए, पूरे लोग मुंतशिर हो गए। अब जरा यहाँ पे एक साइंटिफिक नजरिया देखो कि हजरत माँ के ऊपर इल्जाम लगाया, गवाही किसने दी? बेशक बेटे ने। किसने दी? बेटे ने। बोलो किसने दी? बेटे ने। बेटे ने। अगर चाहिए मौजज़ा है, हमारा ईमान है, लेकिन है तो बेटा, है तो लख्ते जिगर, है तो गोद का पाला। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारा विजदान है कि यकीनन गवाही बेटे ने दी अपनी जगह है, लेकिन वो पाक दामन है। लेकिन जब दुनियादार पूछेंगे तो कहेंगे गवाही देने वाला तो बेटा ही था, लेकिन बारी जब आमना के लाल की आती है, बारी जब हबीबे परवरदिगार की आती है, बारी जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की आती है, बारी जब मक्की और मदनी की आती है, बारी जब तोहा यासीन की आती है, जब मेरे नबी की मुकद्दस बीबी हजरत सैयदा आयशा पर इल्ज़ाम लगाया गया, अबू बकर खामोश हैं, हजरत उमर खामोश हैं, हजरत उस्मान खामोश हैं, हजरत अली खामोश हैं, हजरत तलहा अंसारी खामोश हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ खामोश हैं, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम खामोश हैं, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास खामोश हैं, अल्लाह के हबीब भी खामोश हैं, मेरे नबी भी खामोश हैं। अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे खुदा के दरबार से आवाज आती है, अबू बकर जवाब मत देना, है मेरे रसूल जवाब मत देना। अरे ईसा ने अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही दी है, लेकिन मेरे रसूल आपकी बीबी आयशा की पाक दामनी की गवाही आपसे नहीं दिलाएंगे, उनके बाबा अबू बकर से नहीं दिलाएंगे, बल्कि आयशा की पाक दामनी की गवाही खुद परवरदिगार अता फरमाए। क्या बात। नारे